आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। अब ये राजनीतिक विवाद के रूप में कन्वर्ट हो चुका है और नीतीश कुमार जो हैं बीजेपी के नेता सुशील मोदी पर करारा प्रहार कर रहे हैं कि पहले वो मांग करते थे कि आनंद मोहन की रिहाई होनी चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर लेकर आए थे जिसमें सुशील मोदी की तस्वीर का हवाला देते हुए कह रहे थे कि ये तो उनसे मिले हुए हैं। सुशील जी, आप पर नीतीश जी प्रहार कर रहे हैं कि आप रिहाई की मांग करते थे आनंद मोहन की, तो नियम बदल दिया उन्होंने आपके कहने पर और उनकी रिहाई हो गई, तब आपको क्या तकलीफ है? देखिए, जो फोटो दिखा रहे हैं आनंद मोहन के साथ, तो मेरी फोटो तो लालू यादव के साथ भी है। लालू यादव तो भ्रष्टाचार के 4 मामलों में सजा याफ्ता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं लालू यादव के भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहा हूँ। एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते कोई निमंत्रण देता है, शादी विवाह श्राद्ध, तो आदमी उसमें जाता है। आनंद मोहन सिंह के घर पर भी और फंक्शन था, निमंत्रण मिला तो मैं चला गया। तो इसका कोई, इससे दूसरा कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और जहाँ तक डिमांड की बात है, ये बात सही है कि मैंने मांग किया था कि आनंद मोहन सिंह को रिहा किया जाए, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि आप जेल मैनुअल में संशोधन कर दीजिए, और वो भी जेल मैनुअल की उस धारा में संशोधन कर दीजिए जिसको आपने इतना कठोर बना दिया था कि 20 साल के कारावास की अवधि पूरा करने के बाद भी और एक लोक सेवक को जो सुरक्षा कवच मिला हुआ था उससे अभियुक्त को राहत नहीं मिलेगी। आप उसी धारा को आपने हटा दिया। तो जो एक जघन्य अपराध की श्रेणी में पब्लिक सर्वेंट के मर्डर से जुड़ा जो मामला था, ड्यूटी के दौरान अगर मर्डर हो जाता है तो उसको आपने शिथिल कर दिया। तो हम तो इस शिथिल किए जाने के विरोध में, जो जेल मैनुअल में जो संशोधन किया गया उसके विरोध में है। एक खास आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए आपने लाखों जो पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक के सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर एक भय की तलवार आपने लटका दिया। उनको जो एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था वो आपने हटा दिया। और यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने मोदी जी, आपको एक ये नीतीश कुमार जी का ही कानून बनाया हुआ जो है मैं पढ़ के दर्शकों के लिए सुनाना चाहूँगा। हाँ हाँ, हिंदी में। तो इसमें 2012 का है ये। हाँ, ये 2012 का है ना। हाँ, तो इसमें लिखा है कि मृत्यु दंड प्राप्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 क के अधीन आच्छादित निम्नांकित कोटियों के निर्दोष परिहार सहित 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद ही समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार होंगे। के बाद ही 20 साल रहने के बाद ही विचार। ये 2012 का है। अब ये है 2016 का। 2016 में संशोधन किया। हाँ, आप पढ़ के बताएं। उन्होंने कहा कि मृत्यु दंड प्राप्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 क के अधीन निम्नांकित कोटियों के सिद्ध दोष परिहार सहित 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद भी समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे। यानी पहले प्रावधान था कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं उसमें अगर कोई 20 साल की अगर सजा उसको मिल गई रेमिशन के साथ, तो उसके रेमिशन पर, मुक्ति पर विचार किया जा सकता है। आपने उसको इतना कठोर बना दिया कि 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद भी समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के 2016 में ये किस कारण से ये बनाया था और फिर किस कारण से 2022 में 23 में अमेंड कर दिया? ये तो विरोधाभास है मोदी जी की। मुश्किल है कि 2012 का कानून थोड़ा कमज़ोर था, फ्लेक्सिबल था, उसमें बहुत लोगों को राहत मिल रही थी। आपने 2016 के कानून को इतना कठोर बना दिया कि जघन्य अपराध के मामले में 20 साल की सज़ा के बाद भी उसके समय पूर्व रिहाई पर विचार नहीं होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि आनंद मोहन को जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस समय का ये मामला था या शहाबुद्दीन के रिहाई के समय का मामला था। लेकिन जिसे नीतीश कुमार ने इस कानून को इतना कठोर बना दिया कि 20 साल की सज़ा के बाद भी उसके रिहाई पर, समय पूर्व रिहाई पर विचार नहीं होगा, उसी धारा में आपने संशोधन करके पब्लिक सर्वेंट को हटा दिया। देखिए, और कह रहे हैं कि आम और खास का अंतर हमने ख़त्म कर दिया। पब्लिक सर्वेंट आम आदमी नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो राज्य का प्रतिनिधि है, वो राज्य के बिहाफ में, राज्य की ओर से और सरकार का संचालन करता है। अगर आज कोई पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान अगर मारा जाता है तो उसको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं, सरकार का संरक्षण मिलता है। और आप करें कि आम और खास का अंतर खत्म कर दिया, तो जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं वो तो भय के साए में जी रहे हैं।
जो प्रोटेक्शन मिला था उसी को आपने ख़त्म कर दिया। अगला सवाल यह है कि इसमें दो बातें हैं। 2012 में आप कानून बनाते हैं, फिर 2016 में और उसको कड़ा कर देते हैं, और 2023 में फिर से शिथिल करके 27 अपराधियों को निकाल देते हैं। तो ये तो नीतीश कुमार के व्यवहार के खिलाफ है। जब आप लोग 2005 में आए थे आतंक का राज के नाम पे, तो उस समय स्पीडी ट्रायल और इस तरह के सारे जो अपराधी तत्व थे सबको जेल में बंद किया गया और एक्सपेडाइट किया गया स्पीडी ट्रायल। तो आपको क्या लगता है कि ये शिथिल करके नीतीश कुमार अपराधियों के भरोसे और सहारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं? स्वाभाविक तौर पर इस सारे के पीछे की रणनीति तो यही है ना। अब उनके वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो जा रही है। उनका अपना वोट बैंक बीजेपी को खिसक रहा है, और इसलिए अब वो अपराधियों का सहारा लेना चाहते हैं कि अपराधियों का सहारा लेकर और हम अगला चुनाव जीत सकें। एक अशोक यादव रिहा किए गए हैं लखीसराय के, जिस व्यक्ति पर कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या का आरोप है। तो ये लोग जो जेल से निकल कर जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में लोग भयभीत हैं, और ये लोग छूट कर जाएंगे तो किसका काम करेंगे? वो थोड़ी कोई और का, किसी और का, वो तो नीतीश कुमार का काम करेंगे, आरजेडी का काम करेंगे। तो ये जो लालू यादव के ज़माने में अपराधियों का जिस प्रकार से बोलबाला था, उसी प्रकार इस निर्णय के द्वारा नीतीश कुमार फिर लालू यादव के दौर में बिहार को पहुंचाने की तैयारी में लग गए। तो भले ही नीतीश कुमार लाख दुहाई दे रहे हों कि नियम में बदलाव न्याय संगत है और आनंद मोहन की रिहाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो पूरा टर्म है वो सर्व कर दिया था, लेकिन पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन से चलता है। और जिस नीतीश कुमार का इमेज था और यूएसपी था कानून का राज, बेटर लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन, अब अपराधियों के सहारे वो आगे की राजनीति करना चाहते हैं, चाहे दबाव जो भी हो, क्योंकि राजद, राष्ट्रीय जनता दल साथ है उनके, और राष्ट्रीय जनता दल पर अपराधीकरण का आरोप लगता रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसा जा रहा है, दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता तय करेगी कि नीतीश कुमार का निर्णय सही था या गलत था। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।